हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी शुरू होती है वह अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डेल्फिया करके एक जगह है, वहाँ की है। और यह कहानी है 1997 की, जिसमें एक लेडीज़ रहती है जिसका नाम लक्स गोएस है। और यह लक्स गोएस जो है 26 साल की एक महिला है। इसकी शादी पेट्रोगेरा नाम के एक व्यक्ति से हुई रहती है और इन दोनों के शादी को करीब 10 साल बीत चुका होता है। तभी इन दोनों को 2 लड़के रहते हैं और इन दोनों की एक लड़की होती है जिसका नाम डेली अल्वेरा यह लोग रखते हैं। यह लोग अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि इन लोगों का भी मन था कि 2 बेटे के बाद इन लोगों की भी एक लड़की रहे। लोग अपनी लड़की को मॉडल बनाना चाहते थे और आगे चल के उसे फिल्म में भी काम करवाने वाले थे। इन लोगों का सपना था कि हमारी बेटी बड़ी होकर मॉडल बने, इसलिए इन लोगों को एक खूबसूरत सी लड़की चाहिए होती है, जो कि इनकी लड़की पैदा होते ही 10 दिन में ही काफ़ी अच्छी खासी थी। इन लोगों का मेट्रो शौक था और यह लोग 2 मंजिला घर में अपने 2 बेटे और एक 10 दिन की बेटी के साथ रहते हैं। तभी बेटी के जन्म की खुशी में यह लोग 10 दिन बाद पार्टी करते हैं और वह पार्टी 5 दिसंबर को हुई रहती है। तब उस पार्टी में यह लोग सारे गेस्ट को बुलाते हैं और जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है सारे गेस्ट बाहर चले जाते हैं। तब यह लोग रात को आराम करने जाते हैं और जैसे ही वह लेडीज़ जो है अपने 10 दिन की बच्ची को लेकर अपने रूम में सोने के लिए जाती है और बच्ची को सुलाकर नीचे आती है कुछ काम से, तभी इसके कमरे में ऊपर आग लग जाती है। और जब यह लोग जाते हैं तो काफ़ी चीखने चिल्लाने लगती है वह लेडीज़ जिसने अपनी 10 दिन की मासूम बच्ची को उस कमरे में सुलाया था। यह उस आग में कूदने की कोशिश करती है लेकिन इसका हस्बैंड इसे पकड़ लेता है और क्योंकि वह आग इतना भयानक लग चुका था कि उसमें जाना और वापस आना नामुमकिन था। लेकिन इसे अपनी 10 दिन की बच्ची की काफ़ी फिक्र हो रही थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे जाने नहीं दिया। किसी तरह मौके पर पुलिस को कॉल किया गया और फायर ब्रिगेड आकर किसी तरह आग पर काबू पाई, लेकिन पूरा घर तहस नहस हो चुका था और उस घर में से उसकी 10 दिन की मासूम बच्ची के बजाय मिले कुछ कंकाल और उस घर में राख के सिवा कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यह लड़की जो थी, यह लेडीज़ यह मानने को तैयार नहीं हो रही थी कि इसकी 10 दिन की मासूम बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस की पूरी कार्रवाई ख़त्म होने के बाद भी यह लेडीज़ तकरीबन 2 महीने हमेशा पुलिस के चक्कर काटती थी और कहती थी कि मुझे मेरी बेटी को वापस ला कर दो। लेकिन इसके पूरे परिवार वाले इसे समझाते थे कि तुम्हारी बच्ची जो है वह अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यह बात यह औरत नहीं समझ पा रही थी और इन सब के बीच इसके पति और इसके बीच हमेशा झगड़ा होता था क्योंकि इसके पति को लगता था कि इसकी दिमागी हालत अब कुछ ठीक नहीं रह रही है और ये अपनी लड़की को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियसली हो रही है। दोनों परिवारों के बीच तो सब कुछ ठीक था, लेकिन यह दोनों हस्बैंड वाइफ, यह दोनों पति पत्नी जो है एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं क्योंकि यह लेडीज़ अपनी लड़की को लेकर कुछ ज़्यादा ही पागलपंती करती थी, ऐसा उसके पति को लगता था। तभी दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन दोनों बच्चों के साथ ही अलग रहती थी और उसका पति कभी काल दोस्त के नाते उसके घर पर आया करता था और दोनों की फैमिली भी एक दूसरे से मिलती जुलती थी। तभी कुछ दिन बाद उसके एक दोस्त के यहाँ लड़की की एक क्लोज फ्रेंड थी जिसके घर बर्थडे पार्टी रहती है। तभी यह दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पहुँचते हैं। तभी इस महिला की नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। हालांकि यह सब को 6 साल बीत चुका था, लेकिन वह महिला अभी तक अपनी बच्ची को नहीं भूल पा रही थी। उसे लगता था कि उसकी बच्ची जिंदा है। तभी उस बर्थडे पार्टी में इस महिला की नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो काफ़ी हंस रही थी और इसे देखते ही याद आ गया कि ऐसा ही डिम्पल जो है मेरे 2 लड़के के फेस पे भी पड़ता है जब वो लोग हंसते हैं और मेरी बेटी के ऊपर भी ऐसा ही पड़ता था। यह बार बार उस बच्ची को देखती, फिर उसके पास जाती और उसे काफ़ी ज़्यादा उसके साथ समय बिताती और खेलती।
इसे ऐसा लगता था कि इस बच्ची के साथ इसका कहीं ना कहीं रिश्ता है। फिर ये वहाँ एक महिला से पूछती है कि यह लड़की किसकी है। तब वह महिला एक लेडीज़ का नाम लेती है और उस महिला का नाम था कैरोलिन। तब यह सोच में पड़ जाती है कि कैरोलिन को तो लड़की कैसे हो सकती है, क्योंकि जब वो मेरी बेटी के 6 साल पहले जब मेरी बेटी के 10 दिन की पार्टी में आई थी तो उसे एक भी लड़के लड़कियां नहीं थे और वह तो कभी माँ भी नहीं बन सकती थी, तो यह लड़की उसकी कैसे हो सकती है। तब इसे याद आया कि वह इसके बर्थडे पार्टी में इसके घर से बाद में आकर जिस कमरे में इसने अपनी लड़की को सुलाया था उसी कमरे से अपना पर्स लेकर आखिरी बार निकली थी और उसके जाते ही उस कमरे में आग लग गया। इसके मन में बहुत सारी बातें चलने लगी। उसके बाद इसने क्या किया कि उस लड़की के सर में च्युइंगम चिपका दिया और उसके बाद च्युइंगम निकालने के बहाने से उस बच्ची के 4-5 बाल को तोड़े और नैपकिन में रख कर अपने साथ घर लेकर गई। उसके बाद यह पुलिस थाने पहुंची और कहने लगी इसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले इसकी बात नहीं सुने और इसे घर वापस भेज दिए। तब ये एक पॉलिटिशियन से मिली जाकर मिलने के लिए इसे करीब 1 से 2 महीने का समय लग गया। यह हर रोज़ जाती थी, चक्कर काटती थी ऑफिस के, लेकिन वह आदमी इतना बड़ा था इसे टाइम नहीं देता था, कभी इससे मिलता नहीं था। फिर एक दिन उसके सेक्रेटरी ने जाकर कहा कि एक महिला आपसे मिलना चाहती है। तब उसने कहा ठीक है, और वह पॉलिटिशियन जो था 15 मिनट का समय इसको देने की जगह इससे 1.5 घंटे बातचीत करता है और इसकी पूरी कहानी सुनता है। उसे भी लगता है कि यह महिला दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन वह इस महिला पर एक बार विश्वास करता है और उसे एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल से मिलाकर उसकी पूरी कहानी बताता है और वह डीएनए टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेज देता है उस बच्ची का जो बाल था। और तब तक इधर यह महिला जो थी कैरोलिन, इसे पता चल चुका था कि डीएनए टेस्ट हो रहा है। उधर वह फरार थी और बच्ची को पुलिस अपने गिरफ्त में लेकर एक अनाथ आश्रम में रखी थी, क्योंकि जब तक यह नहीं पता चल जाता कि दोनों में से कौन इसकी माँ है, बच्ची किसी के पास नहीं रहेगी। उधर वह महिला फरार थी और इधर डीएनए टेस्ट आ गया और पता चला कि यह लड़की जो है इसी महिला की है, उसकी नहीं है। दोनों का डीएनए सैंपल मैच कर जाता है और एक बच्ची 6 साल बाद अपनी मम्मी से मिल जाती है। तभी दोनों परिवार वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं और आपस में सब मिल जाते हैं और उन लोगों को यह लगता है कि कैसे एक माँ को यह विश्वास था 6 साल तक कि उसकी बच्ची इसी दुनिया में है और आखिर उसने अपनी बच्ची को ढूंढ निकाला। तब जाके कैरोलिन को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं और उससे जब पूछताछ होती है वह महिला एक कहानी सुनाती है और कहानी यह रहती है कि वह महिला जो कैरोलिन थी वह बताती है कि उसे 2 बेटे थे और जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन जब डॉक्टर ने उस महिला को यह बताया कि वह अब माँ नहीं बन सकती है, तब उसने यह कदम उठाया और उस दिन उस बच्ची के घर पार्टी में जाकर जब उसने उस बच्ची को देखा तो उसे वह बच्ची पसंद आ गई और उसने तभी प्लान बनाया और बाहर खड़ी कार में इस बच्ची को ले जाकर पहले से ही रख दिया और बाद में अपना पर्स लेने आई उस कमरे में और सबको हेलो हाय बाय बोलकर निकल गई ताकि सबकी नज़रों में वह अच्छी रहे। और उसने उस कमरे में ऐसी चिंगारी लगाई जो कि धीरे धीरे एक भयंकर आग का कारण बन जाएगी। उसने उस चिंगारी को जलाकर उस कमरे से निकल गई और जैसे ही वह घर से पूरा कुछ दूर पहुंचती है वैसे ही उस कमरे में काफ़ी तेज़ी से आग लग चुकी थी। तो यही पूरी कहानी उसने उस महिला के सामने और पुलिस वालों के सामने सुनाया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसने तो जो किया वह किया लालच के चक्कर में एक बच्ची के लिए, लेकिन एक माँ कैसे अपनी बच्ची तक 6 साल के बाद भी पहुँच गई और उसने अपनी बच्ची को पहचान लिया एक स्माइल के जरिए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, माँ तो आखिर माँ होती है, वह अपनी बच्ची को किसी भी हालत में कहीं भी और कभी भी पहचान सकती है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।